नमस्कार। आप देख रहे हैं लगातार.in। मैं जीतन कुमार हूं। विश्व पर्यावरण दिवस को लेकर सरकारी कार्यालयों से लेकर और प्राइवेट संस्थानों में पौधे लगाए जाते हैं और कल सभी जगह इसकी मुहिम भी चलाई जाएगी। विश्व पर्यावरण दिवस तो मनाया जाता है, लेकिन इसके लिए मुहिम चलाई जाती है जिस दिन होता है उसी दिन। उसके बाद लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं। पेड़ पौधे की अंधाधुंध कटाई हो रही है। इससे पर्यावरण जो खराब हो ही रहा है और काफ़ी दिक्कतें भी हो रही हैं। लेकिन अगर बात करें देवघर की, देवघर में एक ऐसे ही व्यक्तित्व हैं जो पर्यावरण को बचाने के लिए एक अलग प्रकार की मुहिम इन्होंने छेड़ रखी है। हालांकि ये पर्यावरण से संबंधित जो कार्यक्रम होते हैं ये बढ़ चढ़कर हिस्सा भी लेते हैं। हम बात कर रहे हैं देवघर के जाने माने व्यक्तित्व, और ये पहचान के मोहताज नहीं है, रजत मुखर्जी साहब। रजत जी, आपके हमारे चैनल में आपका स्वागत। आपको भी स्वागत है। आप सबको भी धन्यवाद है, मेरे पास आप आए हैं। सर, ये बताया जाए पर्यावरण दिवस को लेकर आपने जो एक अलग तरह की मुहिम जो आपने छेड़ रखी है, आप थोड़ा बताएं हमारे दर्शकों को। देखिए, ये जागरूक शब्द क्यों बार बार आएगा? ये नहीं आना चाहिए जागरूकता, क्योंकि हम खुद अगर हम वही काम करें, सभी लोग जान रहे हैं कि पौधा होना आवश्यक है, पौधा लगाना ही चाहिए। पेड़ पौधे घर में रहे, बाहर में रहे, और ख़ास करके हम वन पर इस बार लिखे हैं कि वन का आवश्यकता है हमें। वनों से ही हम लोग का जो संस्कृति है, भारतीय संस्कृति, वनों से ही हम लोगों का शुरुआत है। हमारे ऋषि मुनि लोग तो वन में ही रहा करते थे। श्री रामचंद्र जी भी वन में ही बहुत समय बिताए हैं। तो जिस कारण से हमें हमारी जो वन की कटाई है, ये डिफॉरेस्टेशन के से आज बहुत नुकसान है, ये पर्यावरण पर नुकसान है। सभी लोग जान ही रहे हैं। ये जानकारी देने की आवश्यकता बहुत नहीं है, क्योंकि हम स्पेशली खास करके हम चिड़िया पर काम करते हैं, चिड़िया बनाते हैं, और पर्यावरण के से संबंधित बाकी जितने भी है उन सब से हमको प्रेम है। पेड़ पौधे से प्रेम है, सारे पशु पक्षी से प्रेम है। इसी प्रकार हम करते हैं, हम विश्वास रखते हैं कि अपनी आचरी धर्म, हम जो आचरण करते हैं वही मेरे लिए धर्म है। तो अगर हमको देख करके किसी ने सीखा, हम भी तो किसी को देख करके ही सीखे हैं ना। हमारे माँ को देखे थे हम, अपनी माँ को, मेरे दादा दादी को देखे थे, नानी को देखे थे। जिस प्रकार वे लोग करते थे उसी प्रकार हम भी अब सीखे हैं, और आज तो हम बहुत समय बिता लिया है इसी के साथ, इसी प्रेम के साथ। इन लोगों से प्रेम है, सारे लोगों से हमको प्रेम है, पूरे देवघर वासी से प्रेम है हमको। बस प्रेम ही मेरा एकमात्र सहारा है, इसीलिए जो भी प्यार से मिला हम उसी के हो लिए। अच्छा सर, ये बताया जाए, पर्यावरण दिवस तो काफ़ी जोर शोर से मनाया जाता है और उसके बाद लोग कहीं ना कहीं भूल जाते हैं, और लगता है कि जिस दिन कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं तो बड़े लंबे चौड़े भाषण दिए जाते हैं, उसके बाद लोगों के जहन से ये चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो लोगों को क्या संदेश देंगे? या फिर जिस दिन ये प्रोग्राम कराया जाता है उसी दिन, या फिर इसके बाद भी लोगों को याद रखना चाहिए कि है पर्यावरण दिवस, इसको लेकर बचाव करना चाहिए? ये पर्यावरण दिवस एक्चुअली क्या है कि राष्ट्र संघ सम्मेलन में 1972 में ही ये एक मीटिंग किया गया था। उसी में ये ठीक किया गया था कि इस पर विशेष अमल करेंगे और एक दिवस मनाया जाएगा। फिर 1974 से यह चालू हो गया है और आज तक भी चल आ रहा है, और हर देश इसको मनाते हैं। हमारे यहाँ भी खूब ज़ोर शोर से मनाते हैं। हमारे सरकार भी खूब ज़ोर शोर से इस पर लगे हुए रहते हैं। हम देखते हैं कि सरकार पूर्ण रूप से प्रयास करती रहती है। आपको इस तरह का मतलब इंस्पिरेशन कहाँ से मिला कि इस तरह की मुहिम भी चलानी चाहिए? इंस्पिरेशन तो देखिए, लोगों को ही जब देखते थे, और हम अपने पशु पक्षियों से प्रेम, बचपन से ही जो प्रेम था, जिसके कारण हम 500 बर्ड्स अपने हाथ से बनाए हैं। कितने पशु पक्षियों का 500 बर्ड्स बनाया? यस, 500 बर्ड्स बनाए हैं। और
बहुत सारे पशु पक्षी और पर्यावरण रिलेटेड बहुत सारे चित्र भी बनाए हैं। बस यही मेरे लिए, और मेरी माँ ही मेरे लिए सब कुछ थी। तो माँ ही हर काम को करने के लिए हमको इंस्पिरेशन देती थी। मेरे पिताजी कम उम्र में ही, हमारा छोटे उम्र में 13-14 साल की उम्र में ही चले गए थे। तो माँ ही को हम सब कुछ जानते हैं। माँ, मेरी बड़ी एक दीदी हैं, तो यही हम तीनों मिल करके ही देखते थे, करते थे। आसपास के सारे बच्चे भी एक समय मेरे पास आया करते थे, मेरे स्टूडेंट्स। हम तो ट्यूशन भी करते थे, हम तो टीचर भी थे, जिसके कारण मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स आज भी हैं। लेकिन अभी फ़िलहाल मेरे दोनों आँखों में मतलब ये हो चुका है, कुछ असुविधा है। आप भावुक हो गए सर, ये बात कहते हैं? बात नहीं है, तो दोनों ही आँखों में मेरा ग्लूकोमा हो चुका है। क्षमा चाहेंगे सर, आपको मैंने ये बात दिला दी है। कम दृष्टि है, जिसके कारण हम बहुत कुछ नहीं कर पाते हैं। इन सालों में 3-4 साल से ये हो चुका है। आप ये जो कर रहे हैं सर, तो कहीं कोई वो सरकारी मदद किया? नहीं, कोई सरकारी मदद नहीं है, किसी की भी मदद नहीं है। ये मेरे अपने ख्याल से हम करते हैं। लोगों से प्रेम है, पशु पक्षी से प्रेम है। अभी भी आप देख पा रहे हैं कि मेरे बिछाया हुआ कबूतर, चिड़िया सब आकर के हमारे इस जगह में आकर के मैदान में खा रहे हैं, पक्षी सब। बस ये मेरा अपना है, हम अपना समझते हैं ये देश को, इस जगह को, जिसके कारण हम लोगों के लिए हम करते हैं। और लोगों को करना अपने ही लिए करना है, क्योंकि इस मोहल्ला के लोग, ये देश के लोग, और ख़ास करके ये देवघर के सारे लोगों से हमको प्यार है। देवघर के लोगों को और झारखंड सहित क्या संदेश देंगे संक्षेप में सर? बस यही संदेश क्या देंगे, हम तो स्कूल कॉलेज के बच्चे को, स्टूडेंट्स को, मतलब हम यंग्स को भी ये बोलना चाह रहे हैं कि वे लोग अगर सामने आ जाए, वे साथ साथ चलते रहे बड़ों के साथ साथ, तो निश्चित रूप से पर्यावरण, ये जो पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, साउंड पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सब चीज़ में तो वो बैलेंस होगा। ये प्रदूषण भी नष्ट हो जाएगा, एकदम ठीक ठाक हो जाएगा। जब हम ठीक रहेंगे तब ना आगे बढ़ना है। हमारे झारखंड सरकार भी कुछ मदद करे सबको। फिर हमारी जो केंद्रीय सरकार है वो भी बहुत अच्छा काम कर रही है, तो उनको भी आना चाहिए, हर एक के प्रति विशेष यत्नशील होकर के प्रयास करते रहें। धन्यवाद सर हमसे जुड़ने के लिए। तो आपने देखा, ये थे रजत साहब। ये इन्होंने अपनी अचीवमेंट बताई और इनके इंस्पिरेशन का एकमात्र इनके माँ हैं और इनकी दीदी रही हैं। तो हालांकि अपनी पिछले बात को इन्हें दोहराते हुए ये भावुक हो गए, तो क्षमा चाहेंगे। मैंने इनको इस तरह की एक्टिविटीज़ हुई तो इसके लिए मैं क्षमा चाहूँगा। लेकिन ये देवघर के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि एक तरफ लोग सिर्फ अपना घर और आसपास की सफाई करते हैं और पर्यावरण को लेकर सोच नहीं रखते हैं, वहीं देवघर में इस तरह की तस्वीर, ऐसे व्यक्तित्व होना, ये बहुत बड़ी बात है आज के समय में। देवघर से लगातार.in के लिए मैं जीतन कुमार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।